ये पर्व अभी आदरणीय संचालक जी ने कहा कि लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन हम नागरिकों के लिए ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य भी है। हम जब देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कितने लोगों ने अपनी बलिदान दी, अपनी जान दी, कितने हमारे पूरा लगता है कि जैसे पंजाब ही शहीद होने को तत्पर था, तो लखनऊ में आप जानते हैं आप सब कि आज़ादी की लड़ाई में 1857 का वो जो इतिहास है कि लोगों ने कहा, ये एक भ्रम था कि लखनऊ नजाकत का शहर है, ये एक भ्रम फैला दिया गया। 4 सेनाध्यक्ष थे अंग्रेजी सेना के पूरे हिंदुस्तान में, एक मद्रास में था, एक दिल्ली में था, एक कलकत्ता में था और एक शायद इलाहाबाद में। चारों ने सोचा कि लखनऊ चलो, नजाकत का शहर है, वहाँ जान बच जाए। इलाहाबाद वाला नहीं आ पाया क्योंकि रास्ते में बहुत जो है गदर मची हुई थी। मद्रास वाला आ गया, कलकत्ता वाला आ गया, दिल्ली वाला, लखनऊ आ गया। लखनऊ की जनता, क्योंकि लखनऊ भगवान लक्ष्मण जी द्वारा बसाया हुआ शहर है, ओज और तेज और वीरता और शौर्य का शहर है। आप देखिए रेजिडेंसी है कचेरी के बगल में, वहाँ वो चारों नहीं आ पाए थे, 3 आ पाए, तीनों आकर के वहाँ रेजिडेंसी थी, वहाँ रुके और लखनऊ की साधारण जनता ने घेर लिया पूरी रेजिडेंसी। 2 वहीं दफन है रेजिडेंसी के अंदर और एक कर्नल नील था जो भागा था दिलकुशा की तरफ, क्योंकि दिलकुशा में भी कुछ छावनी थी अंग्रेजों। और वो जो बेगम हजरत महल पार्क है उसके पीछे आप देखेंगे तो कर्नल नील की समाधि बनी हुई, दौड़ा करके लखनऊ के लोगों ने वहाँ उसे मार दिया। तो ये लखनऊ का जो मैं कह रहा था कि महत्व है, ये कोई नजाकत का शहर नहीं है। नजाकत का शहर तब रहता है सामान्य परिस्थिति, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो लखनऊ नेतृत्व करता है। हम देखते हैं कि जब उस समय तो कांग्रेस ही लड़ रही थी, उसी में सभी लोग थे जो है एक साथ हो लिए थे अपने राष्ट्रवादी और सब लोग, तो ये नरम दल गरम दल में बट गए थे। तब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ, यहाँ लखनऊ के लोगों ने कह दिया तुम नरम दल गरम दल करते रहो, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ लेंगे। तब 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में नरम दल गरम दल एक हुए थे, मजबूरी में लखनऊ की जनता ने विवश कर दिया। तो लखनऊ में वो ये नेतृत्व करता है, पूरे हिंदुस्तान को दिशा देता है। इसलिए मैं ये भूमिका बना रहा था कि माननीय राजनाथ सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हम सबको याद है उस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथों में मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र का पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और तब क्या हुआ, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो अभी आदरणीय संचालक जी कह रहे कि जो कश्मीर बहुत बवाल किया जाता था कि अगर कश्मीर में कोई स्टेप लेंगे तो पाकिस्तान आक्रमण कर देगा, तो जितने मुस्लिम देश हैं वो आक्रमण कर देंगे या तेल देना बंद कर देंगे या बाधाएं डालेंगे। कहीं कुछ नहीं, कश्मीर की समस्या का समाधान करना माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपने गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रारंभ किया। और जब ये रक्षा मंत्री थे, राफेल उठा के ले आए, राफेल ले आए जो विश्व का सबसे सर्वोच्च स्तर का लड़ाकू विमान। और उसके बाद 5 अगस्त आया और जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कोई परिंदा भारत की सीमा पर नहीं मार पाएगा। एक दुर्घटना कर दिया, हमारा पुलवामा में कुछ सैनिकों को के पीछे कायराना उन पर आक्रमण हुआ, तब आदरणीय श्री रमेश तिवारी जी, ये लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री जी, भावी अध्यक्ष जी, इनका मुझ पर स्नेह रहता है और ये ऐसे योद्धा हैं
लखनऊ बार एसोसिएशन के, कि अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं और लखनऊ बार एसोसिएशन के लिए, अधिवक्ता हित के लिए हर तरह से संघर्षरत रहते हैं। और हमें लगता है कि लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव आदरणीय श्री परिहार जी के संरक्षण में ये करवा ही देंगे। जब हम लोग को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, और ये आदरणीय श्री रमेश प्रसाद तिवारी जी उस पर जी जान से, इस तरह से अपने प्राणों की भी इन्होंने चिंता नहीं की, क्योंकि जानते हैं कि सामने कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन ये अकेले लड़ रहे हैं। हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कहा मैं भैया कचहरी में नहीं जाऊंगा, उस अदालत की तरफ नहीं जाऊंगा जहाँ मुकदमा लगा। ये अकेले के, हर जगह मैं इनके साथ रहता हूँ, लेकिन आज मैंने भी इनका साथ छोड़ दिया और ऐसा ऑर्डर करा के ले आया कि सब जगह चर्चा। तो आदरणीय श्री रमेश प्रसाद तिवारी जी, लखनऊ बार के पूर्व महामंत्री, वो भी यहाँ उपस्थित हैं और हमेशा माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के चुनाव में वो सक्रिय रहते हैं, हर तरह से सक्रिय रहते हैं। अधिवक्ता समाज के अलावा सामान्य समाज में भी सक्रिय रहते हैं आप सबके साथ। तो मैं कह रहा था कि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने, क्योंकि ये इनके भी स्वाभिमान पर एक चोट थी कि रक्षा मंत्री रहते हुए हमारे सैनिकों पर कायराना हमला, हमारे विमान उड़ गए और पाकिस्तान में लाशें बिछा दी, रात में उड़े थे। जिस दिन एकादशा था हमारे सैनिकों का, उसी दिन वहां लाशें बिछ गई थी आतंकवादियों, यहाँ से रात में विमान उड़े थे। तो हमारे यहाँ के विपक्षी नेताओं ने कहना शुरू किया कि सबूत दो, कितने लोग मारे गए। तब फिर देखिए भारतीय संस्कृति और भारतीय गरिमा किस तरह से समाहित है माननीय राजनाथ सिंह जी के व्यक्तित्व में। उन्होंने कहा कि हम शत्रुओं को मारते जरूर हैं, लेकिन हम गिद्ध नहीं है कि लाशें जी। देखिए कितना बड़ा ये संदेश था माननीय राजनाथ सिंह जी का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बचपन में भी इनको सुनता था, तब तो भाजपा सरकार नहीं थी, सन 89 की बात है। बेगम हजरत महल पार्क में कार्यक्रम था, शंकराचार्य भी आए थे, शंकराचार्य जी भी उसमें, और मैं कैसरबाग में रहता, पिताजी दरोगा थे, कैसरबाग में ही पोस्ट थे, तो चला जाता था कार्यक्रम में, वहीं से कोतवाली में रहता था। तो मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी को सुना, ऐसा लगा जैसे भारत का, आज से लगभग 30 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा लगा जैसे भारत का भविष्य बोले। और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं तो हर बार माननीय राजनाथ सिंह जी के चुनाव में, पिछली बार हमें कैंट का जो कार्यालय था कुमारी स्वाति सिंह जी के वहाँ पर कार्यालय में बनाया गया था कैंट सभा का, वहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी। 9 से 5 तक मैं वहाँ बैठा था लोगों के साथ, जो भी अधिवक्ता समाज वहाँ थे, 4-5 लोग। अटल जी ने हमारी ड्यूटी लगाई थी। तो मुझे सौभाग्य मिलता है इन चुनावों में माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्र के लिए प्रयास करने का, सेवा करने का। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि यहाँ भले, क्योंकि अधिवक्ताओं का ये एक कार्यक्रम है और अधिवक्ता ने ही आजादी दिलाई, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। अधिवक्ता ही हर तरह से लड़े, चाहे जिनका भी नेतृत्वकर्ताओं का नाम ले लीजिए। ये माननीय राजनाथ सिंह जी के मन में देखिए कितनी बड़ी ये बात है कि उनके मन में ये स्थान भी है कि हमारे दलित भाइयों का जो आरक्षण था वो 370 के कारण कश्मीर में नहीं लागू थे। 2 झंडे, 2 विधान वहां थे, सबको ध्वस्त कर दिया, केवल तिरंगा रहेगा। और जब 370 हटा तो भारत का संविधान पूरी तरह से वहां लागू हो गया और वहां अपने दलित भाइयों को भी वहां आरक्षण मिलने लगा, जिसका महबूबा मुफ्ती वगैरह को बहुत पीड़ा है। लेकिन जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, इनके मन में किस तरह से दलित भाइयों के लिए, पूरे भारतीय समाज के लिए, जैसे कमल निशान है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, कमल में कई दल हैं, बहुत से दल होते हैं। आप देखिए कमल की परिकल्पना करिए, सामने कमल का निशान बना हुआ। उसी तरह से भारतीय समाज में भी कई
जाति, संप्रदाय, धर्म सब कुछ कमल की तरह समाहित है, सुशोभित है, लेकिन उसकी नाल कहाँ से जुड़ी है? राष्ट्र से। जहां से नाल जुड़ी है वहीं से अगर हम अपनी ऊर्जा लेंगे, अपना चिंतन लेंगे, तभी हम वास्तविक कमल राष्ट्र का खिला पाएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कितनी बड़ी